आज हम हैं, कल हमारी यादें होगी। जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होगी। कभी पलटोगे ज़िंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसात होगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज के इस प्रेरणादायक वीडियो में हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति, समाज सेवी, प्रेरणा स्रोत रतन टाटा जी की। उनकी जीवन यात्रा न केवल व्यापार की दुनिया में सफलता की कहानी है, बल्कि आत्म विकास, व्यक्तित्व विकास, गोल सेटिंग, आत्मसम्मान, मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य, नेतृत्व और प्रोएक्टिव होने के गुणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह कहानी हमें सिखाएगी कैसे चुनौतियों का सामना कर अपने आप को विकसित कर जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। वह टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के वंशज हैं, लेकिन उनके जीवन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके माता पिता के तलाक के बाद उनका बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था और हमेशा अपने आत्मविकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी शिक्षा पूरी की और इसी दौरान अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को और मजबूत किया। रतन टाटा ने हमेशा बड़े लक्ष्यों को अपने सामने रखा। जब उन्होंने टाटा समूह की कमान संभाली तो उनका लक्ष्य केवल कंपनी को बढ़ाना नहीं था, बल्कि इस वैश्विक स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड बनाना था। रतन टाटा ने स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाया। चाहे वह टाटा मोटर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना हो या टाटा स्टील का विस्तार, उन्होंने हर कदम के साथ दूरगामी सोच अपनाई। उन्होंने केवल व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि समाज सेवा में भी अपनी पहचान बनाई। यह उनके व्यक्तित्व विकास की गहराई को दर्शाता है। जहां उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा, रतन टाटा के जीवन में आत्मसम्मान, आत्मविकास का बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने कभी भी कठिनाई से घबराकर पीछे हटने का नाम नहीं लिया। रतन टाटा का आत्मसम्मान उनकी सफलता का मूल मंत्र है। चाहे वह नैनो कार का प्रोजेक्ट हो या टाटा मोटर्स की वैश्विक विस्तार, उन्होंने हर परियोजनाओं को अपने आत्मसम्मान के साथ पूरा किया। रतन टाटा ने कई बार असफलताएं भी देखी, लेकिन उनका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और उन्हें अपनी ताकत बना लिया। एक सफल नेता बनने के लिए मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। रतन टाटा ने अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखा, जो उनके बौद्धिक स्वास्थ्य को भी मजबूत बनाता है। योग और ध्यान के माध्यम से रतन टाटा ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को बहुत मजबूत बनाया। उन्होंने हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने पर जोर दिया। रतन टाटा का निर्णय लेने का तरीका, उनका नीतिगत दृष्टिकोण उनके बौद्धिक स्वास्थ्य के नैतिकता के सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने टाटा समूह को एक समाज सेवी संस्था की तरह आगे बढ़ाया, जो लोगों की भलाई के लिए काम करता है। रतन टाटा का जीवन हमेशा सिखाता है कि प्रोएक्टिव रहकर ही हम चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन वह हमेशा तैयार रहे। चाहे वह टाटा मोटर्स के अधिग्रहण का मामला हो या नैनो कार का प्रोजेक्ट, रतन टाटा ने हर चुनौती को सक्रिय रूप से सामना किया और समाधान। रतन टाटा ने कभी विफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने उनसे सीखते रहे और अपने भविष्य के लिए बेहतर योजनाएं बनाई। रतन टाटा की जीवन यात्रा केवल एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कैसे हम आत्मविश्वास पर ध्यान देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। रतन टाटा का जीवन हमें सिखाता है कि अगर हम अपने अंदर आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और दृढ़ निश्चय रखें तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, जो अपने जीवन में बड़ा सोचने और बड़ा करने का सपना देखना है। रतन टाटा हमें सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य और अनुशासन रखना चाहिए। रतन टाटा ने अपने व्यापारिक जीवन में समाज सेवा को सर्वोपरि रखा।
उन्होंने समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम किया। एक सच्चे नेता के रूप में रतन टाटा ने नवाचार और नेतृत्व के गुणों को हमेशा महत्व दिया। तो दोस्तों, यह थी रतन टाटा की प्रेरणादायक जीवन यात्रा। यह कहानी हमें हमेशा सिखाती रहेगी कि आत्मविकास, लक्ष्य निर्धारण और समाज सेवा से ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।